हाँ जी आइए, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 सीक्वेंट एंड सीरीज। क्या आ गया? हाँ जी, सभी नोट्स भी बनाएंगे साथ के साथ। चैप्टर 9 सीक्वेंट एंड ना रिफ्लेक्शन कहाँ रहा है? लाइट चल रहा है क्या? क्योंकि ना इंक में दिक्कत है इस बार, इंक थोड़ी सी। सीक्वेंट एंड सीरीज, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा सीक्वेंट एंड सीरीज क्या होती हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो पीजीपी बात कर रहे हैं वो तो इसी का एक तरह से पार्ट है, हम ये कह सकते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या होती है? व्हाट इज सीक्वेंस? Sequence is a function whose domain is set of real number, natural number. Domain is a real sequence की बात आ जाएगी। Domain is a set of natural number या whose domain is a set of, सबसेट ऑफ नेचुरल बोल दो या सेट ऑफ नेचुरल बोल दो, एक ही बात है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? पहले तो मैं फंक्शन की बात करता हूं बेटा। फंक्शन सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन याद करो, एक ऑब्जेक्ट की एक ही यूनिक इमेज हो। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज यूनिक इमेज। किसी एक की दो इमेज ना हो या कोई ऐसा ना बचे जिसकी इमेज ना बने। सेकंड चैप्टर की बातें हैं ये, उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल कोई सीक्वेंस का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे an कोई सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है 2n² + 3। ठीक, इसका मतलब क्या है? सीक्वेंस है ये एक तरह से। इसका जो सेट है ना, डोमेन सेट, वो नेचुरल नंबर का होगा। डोमेन तो समझ आ गई थी सेकंड जब आपने किया था। डोमेन क्या होता है बेटा? जो फर्स्ट सेट होता है, और जो सेकंड सेट होता है वो कोडोमेन होता है, और उसके अंदर ही रेंज आती है जो इसकी इमेज बनती है। अब देखना, अगर मैं 1 रखूंगा डोमेन में, n को 1 रखेंगे तो बेटा n को 1 रखोगे तो क्या आएगा? 2 × 1² + 3 कितना आएगा? 5। यानी 1 की इमेज क्या आई? 5। ये हमारा कोई भी सेट हो सकता है। अभी अगर सीक्वेंस की बात करूं, कॉम्प्लेक्स सेट भी मान सकते हैं, आयोटा का भी आंसर हो सकता है। अभी रियल सीक्वेंस पे बात करेंगे हम। यहां आंसर कुछ भी आ सकता है बेटा। ठीक, देखते जाइए, अभी बताऊंगा। अगर मैंने यहां पे 2 ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव, समझ रहे हैं? आंसर के लिए डिपेंड करेगा किस टाइप की आपकी सीक्वेंस है। समझ आ रही है? किस टाइप से वो सीक्वेंस का कोई यूनिक फॉर्मूला अगर आपको डिफाइन किया गया है, किसी चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें हम n की अलग अलग वैल्यू पुट करके सीक्वेंस की सभी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। n को 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के,
सीक्वेंस है, सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं बेटा, या तो फर्स्ट टर्म होगी या सेकंड टर्म होगी या थर्ड टर्म होगी, फोर्थ फिफ्थ। ऐसे तो नहीं होता कि 3.5वीं टर्म, कभी सुना है 1.5th टर्म? टर्म तो सीरियल वाइज होती है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। सेकंड टर्म की अगर बात करूं, सेकंड टर्म क्या आएगी, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3, 4 2 जा 8 और 3 11। इसी तरह 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, आपकी इमेजेस आती रहेंगी, आपके आंसर आते रहेंगे। समझ रहे हैं ना बेटा? AN कोई आपकी सीक्वेंस है, और सीक्वेंस का सिर्फ एक फंडा है कि उसकी डोमेन जो होती है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन, एक टाइप का फंक्शन ही है जिसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और यहां पर कुछ भी आ सकता है, रियल और इमेजिनरी भी। मैं एक सीक्वेंस और डिफाइन करता हूं आपको, ये देखना इस सीक्वेंस के बारे में क्या कहना है, n आयोटा की पावर n। अब बताना आंसर क्या क्या आएगा। ये सेट मैंने नेचुरल नंबर का ले लिया और ये सेट है मेरा, अगर n को 1 लिया आयोटा, 2 लिया आयोटा स्क्वायर -1, क्यूब आयोटा क्यूब 4। अभी जस्ट सीक्वेंस की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ नंबर यहां फर्स्ट डोमेन सेट को डिफाइन करूंगा कि वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। जो आने वाला आंसर है वो मेरा रियल भी आ सकता है, इमेजिनरी भी आ सकता है। ये तो सिर्फ सीक्वेंस की बात है। थोड़ी देर में मैं एक डेफिनेशन और करूंगा, वो करूंगा किसकी, रियल सीक्वेंस की। रियल सीक्वेंस जिसमें सीक्वेंस होगी, डोमेन सेट तो क्या होगा, नेचुरल नंबर का होगा ही होगा। रियल वर्ड लगने से बात जाएगी कोडोमेन सेट पे, यानी जो रेंज निकलेगी हमारी वो क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। यानी कि इन अ सीक्वेंस if range set is a subset of real number, then sequence is called रियल सीक्वेंस। समझ रहे हैं? यानी कि ये सीक्वेंस है बट रियल सीक्वेंस नहीं है। क्यों रियल सीक्वेंस नहीं है? क्योंकि इसका जो कोडोमेन रेंज सेट है, रेंज सेट बेटा जो आंसर आता है पुट करने के बाद फंक्शन में, समझ रहे हैं ना, वो इमेजिनरी भी है। यहां पे जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है वो रियल सीक्वेंस है। समझ रहे हैं बात को? रियल सीक्वेंस मतलब जो भी नंबर हम पुट कर रहे हैं उससे हमारे रियल नंबर ही आ रहे हैं। पुट तो नेचुरल नंबर होंगे, रियल हो चाहे सिंपल सीक्वेंस हो चाहे रियल सीक्वेंस हो। सीक्वेंस होगी इट मींस उसका डोमेन सेट तो नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि सीक्वेंस में टर्म्स निकाली जाती हैं, 1 2 3 4 टर्म 5 टर्म। सीक्वेंस में जब नंबर ऑफ टर्म्स किसी एक फॉर्मूले से निकाली गई, एक फॉर्मूले से रिलेटेड होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है ना? रियल और इसमें समझ आ गया फर्क। सीक्वेंस, हमारे चैप्टर का नाम क्या? सीक्वेंस एंड सीरीज। बेटा अभी मैं फर्स्ट एक्सरसाइज की अगर बात करूं, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम कुछ सीक्वेंस ही देखने वाले हैं। एपी, जीपी, ये सेकंड थर्ड अगली एक्सरसाइज से स्टार्ट होंगे, और इन एक्सरसाइज में हम वो सीक्वेंस के पार्ट ही होते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस का पार्ट है जिसमें जो पैटर्न है ना वो फिक्स कर दिया गया है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन
बी एक टाइप की सीक्वेंस है। जीपी जो हम नई चीज पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसमें भी हुआ क्या है, एक पैटर्न फिक्स कर दिया गया है। वो पैटर्न के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। अभी जस्ट हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस क्या होती है, और उसके साथ जो वर्ड जुड़ा हुआ है वो क्या है, सीरीज। सुनिए, सीक्वेंस और सीरीज में क्या फर्क होता है। सिर्फ एक छोटा सा फर्क है, वो फर्क क्या है, अगर मैं बोलता हूं A1 A2 A3 A4 डैश डैश इज अ सीक्वेंस, ये कोई सीक्वेंस है आपकी, क्लियर है। तो इससे इसके कोरस्पॉन्ड जो सीरीज होगी उसमें फर्क सिर्फ इतना आता है, सीरीज में कोमा की बजाय बीच में प्लस का साइन आ जाता है। सीरीज में कोमा हटा के बीच में प्लस साइन लगाते हैं हर टर्म के, तो वो सीक्वेंस मेरी सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। अगर मैं सभी टर्म्स को प्लस लगा के लिखता हूं तो वो सीक्वेंस नहीं बोली जाएगी, क्या बोली जाएगी बेटा, सीरीज। उसको क्या बोलेंगे, सीरीज। ये एक सीरीज है इस सीक्वेंस के कोरस्पॉन्डिंग, ये एक सीक्वेंस है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। सीक्वेंस और सीरीज में फर्क क्या है, सिंपल, सीक्वेंस लिखी गई, उसके कोरस्पॉन्ड सीरीज लिखना हो तो जस्ट उनके बीच में क्या लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को। हाँ भाई, जो ऑनलाइन है, विभूति, दिव्यांशी, बोलो बेटा। मालविका, समझ आ रहा है। चलो अब बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में और फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में, अभी तो एपी में भी बहुत कुछ सीखेंगे हम, प्रूफ भी देखेंगे, ठीक है, लेकिन जस्ट जो हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में करना है, कुछ सीक्वेंस दी हुई है, उनकी टर्म्स निकालनी है। ठीक है, 2-4 एग्जाम्पल हैं, ठीक है, 10 से क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी। मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे और अगर हम अच्छी स्पीड से चलते हैं तो आधे घंटे में विद एग्जाम्पल पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक, फटाफट देखिए। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि सीक्वेंस किस किस टाइप की होती हैं। और देखिए, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है। सीक्वेंस हर टाइम जरूरी नहीं होता कि सीक्वेंस कोई एक सर्टेन फॉर्मूला ही अप्लाई करें। ठीक है, आ रही है समझ में। और प्रोग्रेशन हो जाती है तो वो किसी फॉर्मूले से, ठीक है, पर डिफाइन की जा सकती है। ठीक है, प्रोग्रेशन में हमेशा कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला तेरा लगेगा ही लगेगा, समझ रहे। सीक्वेंस में हम ये कहते हैं कि सीक्वेंस बना लो भाई, बच्चे खड़े हो जाओ। ठीक है, एक होता है कोई पर्टिकुलर पैटर्न बना के खड़े होगे, एक रैंडम खड़े होगे। प्रोग्रेशन, हाँ, प्रोग्रेशन के अंदर क्या है, प्रोग्रेशन में, प्रोग्रेशन का जो मीनिंग है उसमें जो टर्म्स होंगी ना, वो कोई ना कोई एक फिक्स पैटर्न में होंगी या फिर उन पे कोई एक फिक्स फॉर्मूला अप्लाई होता होगा। सीक्वेंस में जरूरी नहीं है हर बार कोई पर्टिकुलर फॉर्मूले से ही दिखाएं। सभी टर्म्स कई बार रैंडम भी हो जाती है सीक्वेंस में, कि ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, कई बार मैं नंबर लिख दूंगा, ये सीक्वेंस में कोई नंबर लिख दिए मैंने। अब जरूरी नहीं तू कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न से उन नंबर को कोई फॉर्मूला बना सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2 4 6 8 10, ये एक सीक्वेंस है, हालांकि ये प्रोग्रेशन भी है, ठीक है, और ये एपी भी है, वो तो चलो आगे की बात होगी। इसमें तूने फटाफट फॉर्मूला दे दिया 2n, तो ये प्रोग्रेशन भी है। बट अगर मैं लिखता हूं 1 3 17, मन आ गया वो 25 और कुछ
बोलो 101, 512। तो फिर सर इसमें फंक्शन का रोल क्या होगा? क्या चीज? इस नीचे वाले सीक्वेंस में ये सीक्वेंस हो गया। हाँ। इसका मतलब सर इसका डोमेन है और फर्स्ट अब ये तो नहीं है ना कि 1.5 टर्म है, 2.5 टर्म है, ठीक है, ऐसा नहीं है, पर्टिकुलर टर्म्स तो है ना कि 1 2 3। तो वही तो बात है ना, सीक्वेंस हमेशा किसी पर्टिकुलर, कई बार ऐसा हो जाता है कि वो जरूरी नहीं कि हर एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से ही शो हो, ठीक है। प्रोग्रेशन में ये बात फिक्स हो जाती है। सर लेकिन सीक्वेंस की डेफिनेशन में फंक्शन आ रहा है। हाँ। तो इसका मतलब सर फंक्शन तो एक परफेक्ट मतलब फॉर्मूला होता है सर, उसी से निकलता है कोडोमेन। कोडोमेन उसी से निकलता है, बिल्कुल मैं तेरी सही बात तो मान रहा हूँ। नंबर ऑफ टर्म्स तो आएंगी। होता क्या है सीक्वेंस के अंदर और प्रोग्रेशन में सिर्फ जो, अच्छा तो ये यहाँ फंक्शन से रिलेटेड पूछना जा रहा है, तो हर टाइम यही तो बताया, प्रोग्रेशन को अगर देखेगा ना तो उसमें हर एक चीज़ फॉर्मूले से दिखाई जाती है। सीक्वेंस के अंदर ना हर एक चीज़, ये नहीं कि हर टाइम मैं कोई एक पैटर्न दे दूंगा, मतलब पैटर्न तो चलो फॉलो करेंगे ही करेंगे, किसी टाइप का इंक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, या किसी भी टाइप का आप बोल दो, लेकिन एक जो एग्जैक्ट फॉर्मूले की फॉर्म होती है जरूरी नहीं हर टाइम उससे दिखाया जाए, ठीक है। कई बार हम रैंडमली टर्म्स भी लिख देते हैं, जो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस का मेन डिफरेंस है, ठीक है। फॉर्मूला तो है ही है, फंक्शन में तो फॉर्मूला यूज होगा ही होगा, लेकिन कई बार हमने रैंडम टर्म्स लिख दी, है तो टर्म्स ही, नंबर ऑफ टर्म्स ही हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स लिख दी। और वो प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जिनका एग्जैक्ट फॉर्मूला जिन जिन का बन रहा है उन सबको तू दे दे प्रोग्रेशन के अंदर, अंडर प्रोग्रेशन की कैटेगरी में रख दे, जिनका भी फॉर्मूला बन रहा है, जिनके कोई फिक्स पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो लिखी हुई है, मतलब हम सीक्वेंस यूज़ करते हैं उनके लिए वर्ड, लेकिन उनका कोई पर्टिकुलर मैं पैटर्न नहीं दे सकता, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं दे सकता। अब कई जगह एलिमेंट्स में एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि सीक्वेंस फॉलो कर रही है, कि कोई ना कोई फिक्स पैटर्न फॉलो करें, या पैटर्न तो फॉलो करेंगे करेंगे, इंक्रीजिंग हो गया, कोई डिक्रीजिंग हो गया, या इतने गैप छोड़ के आ रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन प्रोग्रेशन में फिक्स बिल्कुल प्रॉपर आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा। क्योंकि सर आपने ये बताया कि डोमेन तो सर फिक्स होगा 1 2 3 4, तो सर कोडोमेन आएगा सर जो फंक्शन है उससे। हाँ, और सर ये जो इसमें कोडोमेन है, इसके अंदर मैं उसको, ठीक है, किसी फंक्शन पे किसी नंबर पे एग्जैक्टली नहीं दिखा सकता ना, यही बात तो है। फिर प्रोग्रेशन और इसमें फ़र्क क्या रह जाएगा, ठीक है। इसमें वो चीज़ में उस फॉर्मूले की पैटर्न फॉर्म में बता रहा है, फिर प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में फ़र्क क्या रहेगा, फिर तो बात ही सेम होगी। समझ रहे हो ना बात? उसमें हर एक का पर्टिकुलर बनेगा ही बनेगा, समझ रहे हो, ठीक है। कोई ना कोई फिक्स पैटर्न या फॉर्मूला आपको दिया जाएगा, ठीक है। यहां पे इसके साथ में ये चीज़ इंक्लूड है, ठीक है। फंक्शन भी हो सकता है, कई बार रैंडमली दे सकते हैं, समझ रहे हैं, ये चीज़ का फ़र्क है उस चीज़ में। अगर प्रॉपर वो बनेगा तो वो फिर कैटेगरी किस में आ जाएगी, प्रोग्रेशन की कैटेगरी में आ गई। हाँ, समझ आ रही है बात? तो यहाँ देखिए मैं क्या बता रहा था, ये तो कोई एग्जांपल इसी के लिए यार, देखो, हाँ जी, अरे ये इतनी देर में तो आएंगे, प्रोग्रेशन के बारे में भी बताऊंगा। जब अर्थमेटिक स्टार्ट करें उससे पहले मैं प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ही बताऊंगा, ठीक है। और प्रोग्रेशन की डेफिनेशन में और डिस्कस करूंगा तेरी इस बात को। एक सेकेंड, देखिए कौन से वाला, एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए। एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर हमें बोला गया है an 2n + 5
कह रहा राइट फर्स्ट 3 टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। एक ये है सीक्वेंस और दूसरी सीक्वेंस क्या है, an n-3/4। क्लियर है, कोई डाउट? तो यहां पर फर्स्ट 3 टर्म निकाल लिए। फर्स्ट टर्म a1 2 × 1 प्लस 5 और 2 7, a2 2 × 2 प्लस 5 9, a3 2 × 3 प्लस 5 11। रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? फर्स्ट 3 टर्म 1 पुट कीजिए, 1 - 3 डिवाइड बाय 4 -2/4 -1/2, a2 2 - 3/4 -1/4, a3 n की जगह 3 पुट कीजिए, 3 - 3/4 0/4 = 0, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सीक्वेंस की मुझे 3 टर्म्स निकालनी थी। एग्जाम्पल 2 देखिए बेटा, एग्जाम्पल 2 में क्या कह रहा है, राइट व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय। एग्जाम्पल नंबर 2, हमारी सीक्वेंस डिफाइन है an n-1 2 - n और 3 + n। मुझे 20th टर्म निकालनी है, तो कैसे निकलेगी? n को क्या पुट कर दीजिए, पुट n = 20 20 20 - 1 2 - 20 3 + 20, ये क्या हो गया 19 - 18 23। कितनी आएगी मल्टीप्लिकेशन? करो, माइनस का 7 8 6 6। आदित्य आप कर नहीं रहे हो, कहा? फटाफट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 देखने का है, ध्यान से देखिए। ये कह रहा है a1 फर्स्ट टर्म तो 1 है सीक्वेंस की, an निकलेगा an-1 + 2 फॉर ऑल n > 2 के लिए। राइट फर्स्ट 5 टर्म और उनकी सीरीज भी बनाइए। पहली 5 टर्म लिखो और उनकी सीरीज भी बनाओ। देखो जरा ध्यान से, देखिए फर्स्ट टर्म तो आ गई a2। सेकंड टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला बता रखा है उसने कि n जब 2 या 2 से बड़ा है तो ये टर्म ऐसे निकलेंगी इस फॉर्मूले से। क्या है a 2 - 1 1 + 2 a1 की वैल्यू कितना है 1 + 2 कितना आ गया 3। थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, n की जगह क्या पुट कर दो 3, यहां n की जगह क्या आ गया 3 - 1 + 2। क्लियर है? 3 - 1 a2 + 2, a2 मतलब सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कितनी है 3 + 2 कितना आ गया 5। a4 यहां 4 पुट कीजिए, 4 - 1 4 - 1 + 2, 4 - 1 कितना आएगा 3 + 2, a3 कितना हो गया पीछे अभी निकाला है 5 + 2 7 और a5 पुट कीजिए यहां इस फॉर्मूले में a 5 - 1 + 2 a4 + 2, a4 कितना है सुनिए a4 मेरा अभी पीछे निकला 7 + 2 कितना हो गया 9। ठीक, इसने कहा इसके कोरस्पॉन्डिंग सीरीज भी लिखिए। अगर मैं इसकी सीरीज लिखूंगा, सीक्वेंस तो होगी 5 टर्म निकल गई,
सीरीज लिखूंगा तो उनके बीच में कैसा साइन लगाऊंगा बेटा, प्लस का, यानी क्या आएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डैश 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 डैश, ये वो सीरीज होगी। क्लियर है? सीक्वेंस की 5 टर्म्स निकाली और उसके कॉरस्पॉन्ड सीरीज मैंने लिख दी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का? ठीक है, चलो फटाफट एक्सरसाइज स्टार्ट करो। सभी बच्चे अभी की अभी करेंगे। रब कर दूं? ये तो रब कर दूं ना? डस्टर कहाँ गया? फटाफट करो। राइट फर्स्ट 5 टर्म। पहली 5 टर्म निकालनी है। फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है, n इंटू में n+2। सेकंड वाला n बाय n+1। थर्ड 2 raised to the power n। फोर्थ निकल रहे नहीं निकल रहे? 5 टर्म बहुत ही ज्यादा इजी। फर्स्ट टर्म के लिए 1 पुट कीजिए, n को 1 इंटू 1+2, 2 और 1 3। सेकेंड टर्म के लिए 2 पुट कीजिए, 2 2 4, 4 2 जा 8, 3 पुट कीजिए 3, 3 + 2 5 3 जा 15, 4 पुट कीजिए, 4 इंटू 4 + 2 6, 6 4 जा 24। और फिफ्थ टर्म के लिए 5, 5 इंटू 5 + 2 7, 35। इसमें पुट करेंगे, 1 पुट करोगे तो 1/2, 2 पुट करोगे तो 2, 2 + 1 3, 3 पुट करोगे तो 3 नीचे 3 + 1 4, n को 4 पुट करोगे 4/5 और 5 पुट करोगे 5/6। फटाफट। थर्ड बहुत इजी, 1 पुट करोगे 2 की पावर 1 2, 2 पुट करोगे 2 की पावर 2 4, 3 पुट करोगे 2 raised to the power 3 8, 4 पुट करोगे 2 raised to the power 4 16, 5 पुट करोगे 2 raised to the power 5 32, which is required answer। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? सिंपल है बिल्कुल। फोर्थ 1 पुट करोगे 2 इंटू 1 -3 डिवाइड बाई 6 -1/6, 2 2 जा 4 -3/6 1/6, 3 3 2 जा 6 -3/6 3/6 1/2, 4 4 2 जा 8 -3/6 5/6। और फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी? 5 2 जा 10 -3/6 7/6, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल। फटाफट नेक्स्ट।
करते जाइए, कोई भी खाली नहीं बैठेगा। सभी जो ऑनलाइन भी है वो भी सभी कर रहे हैं ना। मालविका कौन से पार्ट पे हो? 7th, वेरी गुड। विभूति आप कौन से पे हो? 7th, गुड। दिवांशी आप? 8th, वेरी गुड। यश आप कौन सा कर रहे हो? गुड गुड गुड, फिर तो सभी आगे हो। फटाफट करते रहो करते रहो। 5th बहुत ही ज्यादा इजी, -1 की पावर n -1, 5 की पावर n+1। 6th n टर्म, n आगे इंटू में है ये, n² + 5। अरे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है या उसमें? 6th में आपने भी n ऊपर मल्टीप्लाई में मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से है ना। आप ये एक तो यूं दे रखा है, एक तो यहां ऊपर मल्टीप्लाई है, ये बीच, वही बीच में दिया हुआ ना। नहीं आंसर, ये बुक वाला आंसर किससे दे रहा है? ऊपर मल्टीप्लाई से या मिक्स्ड फ्रैक्शन से? ये तो चेक करो, कंफर्म है? चेक किया आपने? पीछे चेक किया है ना? ना ये तो कह रहे हैं ऊपर मल्टीप्लाई से आ रहा है आंसर। ऊपर से आएगा ना आंसर। मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो फिर अलग पंगा हो जाता है, वो 4 से मल्टीप्लाई फिर ऐड करके। मिक्स्ड फ्रैक्शन तो वो तो अलग चीज हो जाती ना, अगर हम आगे एन ले तो उसको। तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज में। ये ऊपर मल्टीप्लाई से आ रहा है। 1 -1 की पावर 1 -1, 5 की पावर 1 + 1 2, ये 0 20, ये तो 0 ही हो जाएगा। -1 की पावर 0 और 5 5 = 20, किसी की पावर 0 1 25। सेकेंड -1 की पावर 2 -1, 5 की 2 और 1 3, -1 की पावर -1 इंटू 125 माइनस का 125। थर्ड -1 की पावर 3 -1 2 और 5 3 + 1 4, तो 1 इंटू 625 625। फोर्थ -1 की पावर 4 -1 3, 5 की पावर 4 + 1 5, तो ये माइनस का 5 की पावर 5, ये 3125, और ये आ जाएगा 5 -1 की पावर 5 -1 4 और 5 की पावर 6 हो जाएगा। ये तो 1 इंटू में ये 15625, यही है ना? हाँ 5 3000 हो गया, 5 तो 15 तो वैसे ही हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ 1 पुट कीजिए, इसमें 1 पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 और +5 6/4, 3/2, 2 पुट कीजिए। 2 इंटू 2 2 = 4 + 5 9/4, 9/2, 3 पुट कीजिए। 3 3 3 = 9, 9 और 5 14/4, 2 7 = 2 2 = 21/2, 4 4 इंटू 4 4 = 16 + 5, 4 डिवाइड बाई है, तो ये 21। और फिफ्थ टर्म इसकी क्या आ जाएगी? 5 25 + 5/4, तो ये 5 इंटू 30/4, 275/2। ठीक है, चलिए 7th 8th 9th 10th फटाफट फटाफट। nth टर्म
भाई 7, 8, 9, 10 में से कोई करवाना है तो बोलो, वरना मैं आगे करवाऊंगा। 7, 8, 9, 10 बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, सिर्फ टर्म निकालनी है इसमें। तो इजी तो ये भी थे। किसी को प्रॉब्लम आई? सेवंथ, 8, 9, 10 मैं इनमें से एक करवा देता हूं। जैसे 10 देख लो, 10 के अंदर है a n इज इक्वल्स टू n, n माइनस 2, n प्लस 3। अब a 20 निकालना है तो n को 20 पुट कर दो बस, जो टर्म निकालनी है 20, 20 माइनस 2, 20 प्लस 3, 20 इंटू 18 डिवाइड बाई 23, 360 डिवाइड बाई 23, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया? भाई चलो 11th से। हाँ भाई हेमंत, हो जाएंगे पक्का? कितने हो गए? 10 तक। कौन से पे है? ट्राई कौन करे? क्यों? चलो जल्दी करो, जल्दी करो। ये कौन से पे आ गए बेटा? रूपिका 10 तक हो गए सारे? और वेरी गुड। 10 तक सभी, 10 तक किसी का डाउट आया तो बताओ। आर्यन कौन से पे हो? अब 11th से चलेंगे भाई। 8, 9 इजी है बेटा, कर लेना, आपके लिए छोड़े हैं मैंने, बहुत इजी थे। इलेवेंथ पे चलते हैं। क्या हो गया? 11th में फर्स्ट टर्म दे रखी है इसने 3, और ए एन जो दे रखा है n माइनस 1 प्लस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। मुझे क्या करना है? फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है। चलो भाई, देखिए फर्स्ट टर्म तो इसने दे ही रखी है 3, सेकंड से फॉर्मूला स्टार्ट होगा लगना। सेकंड टर्म के लिए n को 2 पुट करेंगे। सेकंड टर्म a2, 3 इंटू a2 माइनस 1 प्लस 2, तो 3 इंटू a1 प्लस 2। अब a1 पुट कर दीजिए, 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 जा 9 और 2 11। a3 थर्ड टर्म निकालने के लिए 3 इंटू 3 माइनस 1 a2 प्लस 2, 3 इंटू a2 कितना है? 11 प्लस 2, 33 प्लस 2 35। a4 यहां 4 पुट कीजिए, ठीक है। 3 इंटू 4 माइनस 1 a3 प्लस 2 3। a3 कितना है? थर्ड टर्म 35 प्लस 2, अंदर आप बोरो 10 प्लस 2 107। समझ आ रहा है ना? मतलब हर अगली टर्म निकालने के लिए मुझे पिछली टर्म का यूज करना पड़ रहा है। सिस्टम को समझो। a5 कैसे आएगा? 3 इंटू 5 माइनस 1 4 प्लस 2 3। a4 कितना है? 107 प्लस 2 21, 3 प्लस 2 323। 5 ही टर्म निकालनी थी, पहली तो इसने खुद दे रखी थी, या नेक्स्ट 5 बोला है? फर्स्ट 5 है ना, तो फर्स्ट 5 में तो ये होगी। नेक्स्ट 5 बोले तो 6 और निकाल देना। एक बार क्या देता, फर्स्ट दे के नेक्स्ट 5 निकालो। 12th
पैटर्न को समझिए, बस पैटर्न को पकड़ना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है? 11th रब कर दूं ना मनीषा? क्लियर हो गया? ट्वेल्थ A1 माइनस 1 AN, ऊपर AN माइनस 1, नीचे AN है, और ये फॉर्मूला सिर्फ N 2 या 2 से बड़ों के लिए, 1 तो दे रखा है, और मैं यहाँ पर 13 भी लिख देता हूँ। 13 आपका जो है उसमें A1 A2 दोनों की वैल्यू दे रखी है 2, और ये जो फॉर्मूला है वो 2 से बड़ों के लिए अप्लाई होगा। -1 अप्लाई होगा n जब 2 से बड़ा होगा, यानी 3 से अप्लाई होना स्टार्ट होगा इसमें। समझ रहे हो? कोई भी डाउट हो वही रोक के पूछो, पूछने की आदत डालो। कौन से पे? देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो दे दी, हमें कौन सी निकालनी है? सेकंड से स्टार्ट करें तो सेकंड n को 2 पुट कर दो। यहां देख भाई 2 पुट करेगा तो 2 माइनस 1 1, समझ रहे हो ना? 2 माइनस 1 1। नीचे क्या दे रखा है? नीचे ये n है क्या है? अरे an नहीं है, ये खाली n है, वही तो दिक्कत हो जाती है। n होती तो जोन सी टर्म निकालनी है वही अंदर पुट करो, ठीक। n कितना है? 2 पुट किया तो 2। A1 कितना था यहां से? -1/2। A3 n को 3 पुट करें, 3 माइनस 1 A2, और नीचे n 3। A2 कितना निकला है? -1/2 डिवाइड बाय 3। अब इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? -1/2 इंटू 3, नीचे डिवाइड में ही है ये बेटा, -1/6। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट A4, n को 4 पुट करो, 4 माइनस 1 A3 N4। अब A3 क्या आ जाएगा? -1/6, नीचे 4 है ही तो -1/24। A5 यहां पुट कर दो, 5 माइनस 1 4 डिवाइड बाय 5। A4 कितना है? -1/24 इंटू 1/5, -1/120। लीजिए 5 टर्म्स आ गई। किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ ले, फटाफट करो भाई। आदित्य एक तो यार डायरी मत लगा, बड़ी कॉपी लगा, बड़ा रजिस्टर बनाती है फिर नोट्स। शाबाश, फिर तो अच्छी बात है। मैं तो वही कह रहा हूँ, रफ के लिए कोई बात नहीं, लेकिन फेयर नोट्स एक बार बन के ना एनसीईआरटी के फेयर नोट्स पार है बस। फिर मतलब निफ्राम हो एक तरीके से, फिर कितना भी एक्स्ट्रा करो वो रफ में करो, कितनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो कहीं हो, लेकिन एनसीईआरटी के फेयर नोट्स बनने बहुत ज़रूरी है एक बार, ठीक है। और ये बनवा देंगे अक्टूबर तक सारी ख़त्म, ठीक है, जल्दी हो जाएगी। अक्टूबर एंड तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। बनानी है सीरीज? 11th की भी बनानी थी तो आपने बताया नहीं यार। कैसे आएगा देखो, सीरीज कैसे बनाएंगे? -1 ब्रैकेट, फिर प्लस का साइन अलग से दिखना चाहिए, फिर माइनस का 1/2 प्लस का साइन अलग से दिखे। थर्ड कितना है? -1/6 प्लस का साइन अलग से, -1/24 प्लस -1/120। ये देखो प्लस डैश डैश डैश, समझ आ गया? इसमें ये कैसे होगा? देखो फर्स्ट और सेकंड टर्म दिए हैं, हमें कहां से स्टार्ट करेंगे? थर्ड से। थर्ड टर्म कैसे निकलेगी? 3 - 1
2 और -1, A2 कितना है 2 - 1 3, 4, n की जगह 4 पुट करो, 4 - 1 A3 - 1, ठीक है। कितना आएगा A3 कितना निकला है 3 - 1 2, उसके बाद A5 5 - 1 4 - 1, ये पूरे में से -1 है तो A4 2 है, 2 - 1 1, और इसकी सीरीज क्या बनेगी 2 + 2 + 3 + 2 + 1 + डैश डैश डैश। देखो अरे ये बड़ी लेट दिया आपने, उसी टाइम बोलना चाहिए था, ये कैसे लिख दिया बड़ी, फिर तो ये भी गलत, अरे इससे तो सारे गलत हो गए, ये 0 आ गया, ये -1 आ गया, 1 0 -1, ये तो गलत लिख दिया था भाई, ठीक है हो जाएगा। 14 देखो, ना ना आगे चलेंगे, ये तो जस्ट एक वार्म अप था, अभी आगे भी करना है। ये तो 10th में आरडी में ही थी फर्स्ट एक्सरसाइज, ये वही है, सेकंड भी वही है, ठीक है। देखो किस टाइप की सीरीज दे रखी है आपको, फाइबोनेक की सीरीज नाम दिया गया है इसका, और है क्या जिसकी ये A1 A2 दोनों टर्म तो क्या है 1 है। सर इसकी स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी यही है, डिफाइन की हुई है, इस टाइप से डिफाइन की हुई है। ये देख जैसे A1 A2 1 हो गया, AN क्या है AN -1 AN -2 n > 2, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये देख सर कोई एप्लीकेशन भी है इसकी? एप्लीकेशन होगी यार, अभी जानिए वो मिल सकती है, बिल्कुल ये बात मैं मान सकता हूँ तेरी, मिलेगी वो मिलेगी पक्का, क्योंकि पर्पस है कोई ना कोई तो बनाने का, बिल्कुल है। एग्जाम्पल एप्लीकेशन मैं दे दूंगा तेरे को, ठीक है वो मिलेगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो बता देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ध्यान नहीं है। एप्लीकेशन इसकी मिलेगी कहीं ना कहीं, घुसी मिलेगी कहीं, करवाई हुई थी कहीं। हाँ यहाँ सिंपल है, A1 A2 क्या है आपका 1 है, A1 A2 पहली दोनों टर्म क्या है आपकी 1 है। AN जो है वो क्या है, देखो हमें ये निकालना है ना, तो इसके लिए देखो सबसे पहले मेरे पास यहां पर ये तो n2 से ग्रेटर के लिए मुझे फाइंड ये करना है, तो फर्स्ट जब n आपका 1 है तो आपको फाइंड आउट करना है AN + 1 डिवाइड बाय AN, n को 1 पुट कर दो, A2 बाय A1, A2 भी 1 है A1 भी 1 है, तो आंसर आ गया सिंपली क्या 1, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यही चीज निकालनी है 2 के लिए, n = 2, ये कितना आ जाएगा A 2 + 1
और A2, A3 बाय A2, A2 है मेरे पास, A2 कितना है 1, A3 नहीं है, वो कहाँ से आएगा, वो यहां से निकालना पड़ेगा, A3 यहां से निकलेगा, 3 यहां रखो, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, और इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1 प्लस 1, वो कितनी होगी 2, ठीक। A3 कितना आ गया 2, 2 बाई 1 आंसर कितना हो गया आपका 2। समझो इस चीज को। अब ये चीज AN3 के लिए निकालनी है। थर्ड केस में मुझे n इज इक्वल्स टू 3 पर ये चीज निकालनी है, तो 3 प्लस 1 डिवाइड बाई A3, A4 बाई A3, A3 तो अभी अभी निकाल दिया आपने, कितनी आई 2, A4 इसमें पुट करके निकालो, A4 यहां, 4 माइनस 1 A3, 4 माइनस 2 A2, अब 3 और 2 की हेल्प से निकलेगी, 3 कितनी है मेरी 2, और A2 कितना है, वो कितना हो गया 3, क्लियर है। तो A4 3 आ गया 3 बाई 2, ठीक है। अब किसके लिए निकालना है ये, n इज इक्वल्स टू 4, ये चीज क्या बनेगी A4 प्लस 1 5 बाई 4। अब आपको A4 पता है 3 है, ये रहा A4 तो 3 है, A5 वो इससे निकलेगा, A5 5 रखो, 5 माइनस 1 4, और 5 माइनस 2 3, 4 की वैल्यू 3 और ऊपर से 3 की वैल्यू 2 5, A5 कितना है 5 बाई 3, ठीक है। फिफ्थ n क्या आ गया, अगर n 5 पे बात करें तो उसमें पुट करो 5 प्लस 1 6 और A5 आपका 5 निकल गया। 6 के लिए देखिए A6 है तो यहां पुट करो, ये कितना है 6 माइनस 1 5 और 4, A5 कितना 5, A4 कितना 3, 5 और 3 8, 5 बाई 3 8 बाई 5 3 बाई 2 2 1। बताओ समझ आया नहीं आया, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन बोलिए, हो जाएगा पक्का है भाई बच्चों। चले आगे, ठीक है। रब कर दूं, नेक्स्ट क्या टॉपिक है देखो, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। टेंथ क्लास में जो एपी पढ़ी थी वही एपी है, ठीक। कुछ बातें इसकी मैं बता देता हूं, फॉर्मूलों के प्रूफ है वो मैं दूंगा, ठीक है। वो सारे आपको बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, ठीक है। एक बार सारी बातें फिर से करते हैं जो टेंथ क्लास में हमने की थी। सीक्वेंस समझ आ गई, क्या होती है सीक्वेंस, बताओ सीक्वेंस क्या होती है। अभी तो पढ़ा था सीक्वेंस क्या होती है, एक ऐसा फंक्शन, फंक्शन बोल दी, फंक्शन को फॉलो करता है, उसका डोमेन नेचुरल नंबर्स का होता है, जो उसके
फंक्शन बोल दो ना, फंक्शन जैसा डोमेन है, एक फंक्शन जैसे। तू पता अभी भी कहाँ कंफ्यूज हो रहा है तेरे माइंड में, शायद अभी भी वही चीज चल रही है ना कि फंक्शन है तो फॉर्मूला क्यों नहीं। एक बात बता, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। एक सेट ए ले लिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक सेट बी ले लिया, ए बी सी डी ई, ठीक है। एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, एफ बी ए फंक्शन डिफाइन सच दैट, ठीक है, ए टू बी डिफाइन कर दिया। और इमेज क्या है, एफ ऑफ 1 की इमेज ए, एफ ऑफ 2 की इमेज डी, एफ ऑफ 3 की इमेज ई, एफ ऑफ 4 की इमेज बी, और एफ ऑफ 5 की इमेज क्या रह गया, सी। ये एक फंक्शन है, हर एक की इमेज है। या मैं एक काम और करता हूं, इसमें 2 है, उसकी इमेज भी ए कर देता हूं, 4 इसकी इमेज भी ए कर देता हूं। फंक्शन हुआ नहीं हुआ? फंक्शन जो आपने पढ़ा था ए बी में 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे ए बी सी डी ई, 1 की इमेज क्या है ए, 2 की इमेज क्या है ए, 3 की इमेज क्या है ई, 4 की इमेज क्या है ए, 5 की इमेज क्या है सी। क्या ये फंक्शन नहीं है? फंक्शन है, बट क्या यहाँ कोई मैंने फॉर्मूला यूज किया एक पर्टिकुलर डिफाइन करने के लिए? फंक्शन के अंदर ये हमने वहां भी पढ़ा था, अगर सेकंड चैप्टर में भी, ठीक है। हम फंक्शन डिफाइन कर, +2 के अंदर हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे। खुद बहुत बार ऐसी चीज़ें डिफाइन करते हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ नहीं करते। हम एग्जैक्टली जब इमेजेस दी होती है तो इमेजेस बता देते हैं कि 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये चीज़ें, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का फंक्शन है। हाँ, अब समझ आया, ठीक है। ये भी एक टाइप का फंक्शन है अगर मैं अलग से इनकी इमेजेस डिफाइन कर दूं। प्रोग्रेशन में होगा कोई पैटर्न, कोई फॉर्मूला हो, ये चीज़ें हैं। तो अभी भी अगर कंफ्यूज हो रहा है फिर आराम से और समझा दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो उस चीज़ में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई भी है कंफ्यूजन रखो, आप आगे बात करते हैं। तो सीक्वेंस, एक तरह से सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में मैं थोड़ा डिफरेंस आपको बताऊंगा। प्रोग्रेशन के अंदर सीक्वेंस तो मैंने कुछ नंबर लिख दिए थे, ठीक है, जिसमें ये जैसे ये भी डिफाइन की थी सीक्वेंस एक, जैसे फर्स्ट टर्म ए, दूसरी भी ए, तीसरी भी ए, थर्ड सी होगी, डी होगी, ठीक है। प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम है पूरा। प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस होती है, देखो अब सिर्फ मैं प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूं, इसके सेकंड वर्ड की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस होती है जो हमेशा कोई ना कोई फिक्स पैटर्न फॉलो करेगी या कोई फिक्स्ड फॉर्मूला होगा जिससे उसकी सभी टर्म्स निकाली जा सके। जैसे अभी इतनी सारी निकाली हमने, ठीक है। सीक्वेंस एक बहुत बड़ी चीज है। मान लीजिए बहुत बड़ा बॉक्स, उस बॉक्स में से फिर प्रोग्रेशन अलग निकलता है, जिनके पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, जिनके लिए स्पेशल फॉर्मूले दिए गए हैं। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, जिससे सारी टर्म्स निकाली जा सकती है। अब पैटर्न भी अलग अलग तरह के होते हैं। अभी आपने देखे, अभी फॉर्मूले ही तो देखे हैं। अभी आपने 10 क्वेश्चन किए, सभी में अलग अलग तरह के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, नहीं हो रहे, वो सारी प्रोग्रेशन सीक्वेंस है, ठीक है। उन सभी में कोई पैटर्न फॉर्मूला यूज हो रहा है। लेकिन जब आगे क्या लग जाता है नाम के प्रोग्रेशन के आगे, अर्थमेटिक, तो वो पैटर्न एक पर्टिकुलर पैटर्न में डिफाइन हो जाता है। आगे क्या जुड़ गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो वो एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस बन गई। क्या बन गई? एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस बन गई जिसके अंदर
दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। समझ रहे हो? ठीक है, यहां से मैं पहले आपको डेफिनेशंस लिखवा देता हूं। लिखिए, ये कौन सी उठा रखी है मैंने, 10th क्लास की उठा के देख रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कहाँ चली गई। नहीं नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें कैसे आ गया। कुछ भी कह सकते हो भाई। नहीं नहीं, इस बार वॉल्यूम 1 ही उठाइए। सीरीज का हो गया। पहले तो प्रोग्रेशन की डेफिनेशन लिख लो। लिखो, लिखो, इट इज नॉट नेसेसरी that the terms of a sequence always follow a certain pattern, or they are described by some explicit formula. For the nth term. क्या मीनिंग हुआ ये जो मैंने लिखवाया है? पढ़िए अब। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ऑलवेज फॉलो अ सर्टेन पैटर्न और दे आर डिस्क्राइब्ड बाय सम एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। ये एक्सप्लिसिट का मतलब क्या हुआ? इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, कोई बता सकता है? नहीं यूज हुआ अभी तक। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल, एक वेरिएबल को प्रॉपरली दूसरे वेरिएबल में एक्सप्लेन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे y इज इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 9। इसमें क्या है? y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया। लेकिन अगर ऐसा हो एक्स वाई प्लस साइन ऑफ एक्स वाई प्लस 9x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0, क्या इसमें ये काम कर सकते हो आप? क्या इसमें अकेले y को पूरी x की टर्म में डिफाइन कर सकते हो? ना। जिसमें प्रॉपर एक वेरिएबल प्रॉपरली दूसरे वेरिएबल में डिफाइन किया जा सकता है, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। फंक्शन की बात करूंगा मैं यहां पे, फंक्शन की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। और जिसमें नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं, इम्प्लिसिट फंक्शन। कौन से फंक्शन होते हैं? +2 में पढ़ेंगे आप दोनों फंक्शंस के बारे में, ठीक है? आ रही है बात समझ में? तो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला मतलब कि जैसे
आपने अभी अभी सीक्वेंस के सारे फॉर्मूले किए हैं, जितने भी अभी आपने 10 क्वेश्चन किए हैं, उनमें सभी में एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला दिया हुआ था। an इज इक्वल्स टू दिस, सारी टर्म्स निकाल दी, an इज इक्वल्स टू दिस, सारी टर्म्स निकाल दी, ठीक। बट क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ऑलवेज फॉलो अ सर्टेन पैटर्न और ए एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। अब इसका मतलब समझ आ गया, ठीक है, जिसमें an अलग से रख के सारी टर्म्स को अलग से, मतलब उसमें डिफाइन कर देना, n में डिफाइन कर देना एक तरह से फंक्शन को। फॉर n टर्म, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना पीछे ABC वाला, वो एक तरह से फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या थी, नेचुरल नंबर थी, बट कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला था मेरे पास नहीं था। समझ रहे हो, कोई पैटर्न था नहीं था, क्योंकि मैंने 3 टर्म तो सेम ही रख दी, ए बीच में C ले आया था, बीच में E ले आया था, कोई पैटर्न तो नहीं था। तो जरूरी नहीं ना, इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज सीक्वेंस। लेकिन जब भी कोई सीक्वेंस कोई पैटर्न या किसी फॉर्मूले से लिखी जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, उसे प्रोग्रेशन। लिखो आगे, इतना लिख लिया। दो सीक्वेंस whose terms follow certain pattern are called progressions. Those sequence whose terms follow certain pattern are called progression. आ गया समझ? अब एक बार फिर से बचपन वाली डेफिनेशन लिख लो, यानी पिछले साल जो लिखी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, लिखो ताकि सारा कुछ दोबारा से एक बार रिफ्रेश हो जाएगा। वैसे तो भूले नहीं होगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ना समझने के लिए a sequence, लिखो, a sequence is called an arithmetic progression sequence is called arithmetic progression if the difference of a term and the previous term is always same। एक टर्म और उससे पहले वाली टर्म का डिफरेंस अगर सेम आता है तो उसे क्या बोला जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाएगा। A1, A2, A3, A4, A5 dash 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 are said to be in AP if, कब बोला जाएगा ये AP में है, जब A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3 इज इक्वल्स टू A5 माइनस A4। ये होगा तभी इनको क्या बोला जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। छोटी छोटी टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नहीं, कुछ चीजें, ताकि मैं कुछ चीजें बता देता हूं, ठीक है, एपी के बारे में थोड़ी सी चीज और जो आपको पता ही है, और उसके बाद कल आते ही 2 फॉर्मूले की डेरिवेशन समझाऊंगा।
और डेरिवेशन के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। एक तो एस एन की डेरिवेशन निकालेंगे, सम की। कैसे आया है वो फॉर्मूला 10th क्लास में नहीं सीखा था? 10th क्लास में सीखा था क्या हमने? एस एन का फॉर्मूला बना कैसे है, ये देखिए क्या फर्स्ट 100 का नहीं, एक पैटर्न नहीं होता, इसका पूरा प्रूफ करवाऊंगा मैं आपको। हाँ, तो एपी के अंदर आप ये तो जानते ही हैं कि फर्स्ट टर्म किससे लिखते हैं? ए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी, जो कि A2 माइनस A1। टोटल नंबर ऑफ टर्म टोटल नंबर ऑफ टर्म n। nth टर्म किससे लिखते हैं? nth टर्म an से, ठीक है। सम ऑफ n टर्म किससे लिखते हैं? sn से। पता है नहीं पता ये चीजें? लास्ट टर्म l से। लास्ट टर्म को l से भी लिखा जाता है। an भी होती है अगर n आपकी लास्ट, n आपका अगर ये क्या था नंबर ऑफ लास्ट टर्म है, अगर 50 टर्म है, n 50 लेते हो तभी आपका क्या है वो A50 जो है वो l से, वरना ये जनरल n टर्म के लिए है। थर्ड भी टर्म, n को 4 पुट करो तो 4 टर्म, 5 पुट करो तो 5th टर्म, 6 पुट करो तो 6 टर्म। अगर लास्ट वैल्यू लेते हो तो वो लास्ट टर्म हो जाएगी। अब फॉर्मूला जो हमने किया था, टू फाइंड nth टर्म, nth टर्म फाइंड का क्या फॉर्मूला है? an इज इक्वल्स टू और टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। क्या फॉर्मूला है? Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। कल आते ही सबसे पहले एक तो मैं इस फॉर्मूले की और इस फॉर्मूले की डेरिवेशन करवाऊंगा, कहाँ से आए हैं ये, कैसे बने हैं ये फॉर्मूले, ठीक है। उसके बाद हमारी सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। समझ आ गई? ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, इंट्रोडक्शन सीक्वेंस क्या होती है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल किए हमने, ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। बाकी हम फिर कल करते हैं। हाँ भाई, आपको समझ आ गया सभी बच्चों को? बोलिए। मालविका, विभूति, क्लियर है? हाँ, चैप्टर 5, एक सेकंड, चैप्टर 5 का टेस्ट याद है ना कब है? सैटरडे को शाम को 6 बजे चैप्टर 5 का टेस्ट होगा। हाँ, 6 से 7, सवा 7 तक नहीं, 6 से सवा 7 तक, मतलब इतना ही होगा। 1 घंटे या सवा घंटे का बनाऊंगा। कोई नहीं, उस दिन 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट आपका, ठीक है। क्या हो गया? टेस्ट तूने लास्ट भी नहीं दिया और ये नहीं देगी तो तुझे पता ही है ना, ठीक है, क्लियर है। लास्ट टेस्ट भी आपने नहीं दिया था। कोई कंफ्यूजन टेस्ट के रिगार्डिंग या कुछ और? ठीक है बेटा, चलिए, ओके। तू 6.15 दे दियो।